आपको डर है। डर तो ठीक ही है, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में दिन प्रतिदिन बढ़ती है। আমাকে যদি তোমার এতই ভয়, গুলি করে মেরে দাও না, সব শান্তি হয়ে যাবে। তাও হবে না, আমি যা তৈরি করে রেখেছি না। 15 साल तक ममता बनर्जी को मौका दिया, इनका ट्रैक रिकॉर्ड नीचे 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 गिराने का है। अब इससे नीचे कोई जगह नहीं बची है। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়। ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে, এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। বিশ্বের কাছে 2026 সালে সূচনা হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে সূচনা হলো বিধানসভা নির্বাচনের বছর। আর 2025 সালের একেবারে শেষ লগ্নে এসে 26-এ সুর বেঁধে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কলকাতা সাংবাদিক বৈঠক থেকে যে মূল কয়েকটি বিষয় নিয়ে মুখ খোলেন শাহ, তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাঁকুড়ার বর্জরা সভা থেকে ধরে ধরে শাহের জবাব দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো, যা শুনে অনেকেই বলছেন যে নারদ নারদ। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी, जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे,
सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? যত দোষ বাংলা, এই রাজনৈতিক হ্যাংলা, রাজনৈতিক হ্যাংলার দল। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, বাংলায় তারা ভোটার। আজকে বলছেন মমতা ব্যানার্জি জমি দেয়নি। মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? মমতা ব্যানার্জি করে গেছে, আপনি নন। জিজ্ঞেস করুন। দুঃশাসন কমরেডদের, ওরা এখন কমরেড হয়ে গেছে। কমরেড না বোমরেড আমি জানি না, মানেটা আমার জানা নেই। আমি যদি জমি না দিতাম তাহলে ইসিএল এর জমিগুলো কয়লা তুলবার জন্য কোথার থেকে আসতো? রানীগঞ্জে জমি কে দিয়েছে? জামুরিয়ায় জমি কে দিয়েছে? বাঁকুড়ায় জমি কে দিয়েছে? বনগাঁ পেট্রোপোলে জমি কে দিয়েছে? ঘোকসাডাঙ্গায় জমি কে দিয়েছে? চ্যাংরাবান্ধ মালবাজারে জমি কে দিয়েছে? অন্ডাল এয়ারপোর্টের জমি কে দিয়েছে? পানাগড়ের জমি কে দিয়েছে? বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা করুন। দুঃশাসন মন্ত্রী, বিএসএফ কার হাতে? অনেক জমি তোমায় দিয়েছি, কিন্তু তুমি করতে পারোনি। আগে ওগুলোর কাজ শেষ করো, যে জমিগুলো দিয়েছি তারপরে আবার দেব। তোমার তো বর্ডার করার কাজ নয়, তুমি এখন 1.5 কিলোমিটারটাকে 50 কিলোমিটার বাড়িয়ে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঢুকে বিএসএফকে দিয়ে থ্রেট করছো। আমি বিএসএফ এর বিরুদ্ধে নই, আমি সিআইএসএফ এর বিরুদ্ধে নই, আমি সিআরপির বিরুদ্ধে নই, আমি এজেন্সির বিরুদ্ধে নই, কিন্তু তাদের বলবো ইম্পার্শিয়ালি কাজ করতে। যদি বিজেপির কথাই চলে তাহলে তো বলতেই হবে। কই আমরা তো পুলিশকে বলি না বিজেপির কথাই, আমাদের কথাই চলো। তারা নিজের মতো করে, যতটা পারে করে। কাজেই মনে রাখবেন, বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমি ছাড়ছি না এবং ছাড়বো না। मित्रों, आज जब मैं कह रहा हूं कि इस बार 26 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं आपको 2014 से 2024 तक के चुनाव के यात्रा के परिणामों को बताना चाहता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें 17% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली। मेरी बात जरा सभी पत्रकार बंधु ध्यान से सुने। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में
हमें 41%, 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। और इसका नतीजा देखिए, कांग्रेस जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई। और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। आज शुभेंदु जी मेरे साथ यहां पर बैठे हैं, वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की। और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, ये 24 से अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभांकर सिद्ध हुआ है। 24 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। 24 के चुनाव में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की और एनडीए की सरकार बनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर कर बैठी है। আগের বার এসে বলেছিল ইসবার 200 পার হয়ে গেছে পোগার পার, আর এবার করছে এসআইআর। এত মানুষের মৃত্যু, এখনো পর্যন্ত 58 থেকে 60 জন মানুষ মারা গেছে। গতকালও পুরুলিয়ায় একজন বৃদ্ধ মানুষ, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। বাবার বয়সী মানুষদের শ্রদ্ধা করতে জানো না, জীবনে বাবা মাকে সম্মান জানাওনি, তো বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান জানাবে কি? আজকে 60 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 70 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 75 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 80 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 96 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ। লজ্জা করে না? भ्रष्टाचार से पूरी बंगाल की जनता त्रस्त है। रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर नियम का भर्ती का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन पीडीएस का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं कि मैं पूरा लिस्ट पढ़ूंगा तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा हिस्सा ही उसमें चला जाएगा। अब क्या ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके मंत्रियों के ठिकाने पर से 27 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन भी गर्म होकर बंद हो जाती है। बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पार्थो चैटर्जी जेल में जाते हैं, ज्योति प्रिय मलिक जेल में जाते हैं, अनुव्रत मंडल जेल में जाते हैं, जीवन कृष्ण शाह जेल में जाते हैं, माणिक भट्टाचार्य जेल में जाते हैं, चंद्रनाथ सिन्हा जेल में जाते हैं, परेश पाल जेल में जाते हैं, कुंतल घोष जेल में जाते हैं, फिरहाद हकीम वो भी आरोपी बनाए जाते हैं, शोभन चैटर्जी आरोपी बनाए जाते हैं, कुणाल घोष 3 साल जेल में रहकर आते हैं। और आप कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो गया, हो रहा है। आप आंख मूंद लिए ही हो भ्रष्टाचार के लिए, मगर बंगाल की जनता अपनी आंख बंद कर नहीं बैठी है।
गरीब बंगाल की जनता के अधिकार का पैसा आपकी कैडर की भेंट चढ़ रहा है। आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। ममता बनर्जी के शासन में सिंडिकेट, तोलबाजी, कटमनी न केवल वो सिस्टम को बढ़ावा दिया है, यहां कमाई करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है, भाईपो को है, और किसी को कमाई करने का अधिकार नहीं है। सब में हिस्सेदारी देनी पड़ती है। শুধু তুমি খাবে আর তোমার ছেলে খাবে, আর আমাদের নামে গালাগালি চলবে কতদিন? কতদিন জিজ্ঞেস করুন। महिलाओं की सुरक्षा ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है और अधिकृत रूप से कहा जाता है कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। हम कौन से जमाने में जी रहे? मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, जो देने में आपकी सरकार विफल गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, संदेश खाली का मामला हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, साउथ कॉलेज लॉ कॉलेज का मामला हो, हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं और ढेर सारे लोग और ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है, असुरक्षा से तंग आ चुकी है। वो भी राह देख रही है कि कब वोट देने का अधिकार आए और हम ये निकम्मी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें। পরিষ্কার কথা, চলবে না অন্যায়, চলবে না অত্যাচার, চলবে না অবিচার, চলবে না বিজেপির দুর্নীতি, চলবে না ব্যভিচার। আমাদের লোক যদি দুর্নীতি করে আমি অ্যাকশন নিই। তোমরাও তো 4 জনকে অ্যারেস্ট করেছিলে, কিন্তু জেলে তো রাখতে পারোনি। তারা ছাড়া পেল কি করে? উত্তর দাও। আর তোমাদের যারা ডাকাতি করছে, মেয়েদের উপর ধর্ষণ করছে, তাদের ছেড়ে দিচ্ছ। হাতরাস ভুলে গেছো, উন্নাও ভুলে গেছো, সারা ভারতবর্ষ ভুলে গেছো। শুধু বাংলায় যত কিছু হলেই বাংলা তোমার কাছে কোনোদিন মাথা নত করবে না। বাংলা মাথা নত করবে না। ব্রিটিশদের কাছে করেনি, তাই কলকাতার রাজধানী তুলে নিয়ে গেছিল দিল্লিতে, বাংলার সাথে পারেনি। তাই বিজেপি জেনে রাখো, আগামী দিন তুমি সব রাজ্যে হারবে। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। यहां तक इंतहा कर दी, यहां तक कि पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर चर्चा होती है। बंकिम बाबू ने रचे हुए वंदे मातरम पर चर्चा हुई, जो गीत पूरे हमारे आजादी के आंदोलन का प्रेरणा गीत बना, वो वंदे मातरम की चर्चा का तृणमूल कांग्रेस विरोध कर रही है, क्योंकि उनकी वोट बैंक इससे नाराज हो रही है। ये बंगाल की जनता कभी सहन नहीं करेगी। এদের বড় বড় কথা আর বাংলার মানুষকে শুনতে হবে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা জানে, স্বামী বিবেকানন্দের কথা জানে, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের কথা জানে, আম্বেদকরের কথা জানে, বিরসা মুন্ডার কথা জানে, রঘুনাথ মুর্মুর কথা জানে। কারো কথা জানে না এরা। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে বলে বঙ্কিম দা, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি শান্তিনিকেতনে জন্মেছিলেন, নেতাজি নাকি সন্ত্রাসবাদী, ক্ষুদিরাম নাকি সন্ত্রাসবাদী, মাতঙ্গিনী হাজরাকে মুসলিম বানিয়ে দিয়েছে।
আমাকে তো সারাক্ষণ বানায়, আপনারা জানেন। আমার তাতে গায়ে ফোসকা পড়ে না। তোরা যত বলবি তত খুশি হব আমি। আমাকে আদিবাসী বানাও, আমাকে তপশিলি বানাও, আমাকে মাটির মানুষ বানাও, আমাকে সংখ্যালঘু বানাও, আমাকে পার্সি বানাও, আমাকে খ্রিস্টান বানাও, আই ডোন্ট কেয়ার। আই ডিয়ার। আমি কেয়ার করি অনলি মানুষকে, আর কাউকে নয়। যতদিন বাঁচব এই দুরাচারীদের বিরুদ্ধে লড়ব, এই শকুনি মামাদের বিরুদ্ধে লড়ব, এই দুর্যোধনদের বিরুদ্ধে লড়ব, এই দুঃশাসনদের বিরুদ্ধে লড়ব, লড়ব, গড়ব, জিতব।